इस पूरे संसार में जन्म लेने वाले हर एक जीव जंतु पेड़ पौधों तक की मृत्यु निश्चित और पूर्व नियोजित होती है। मरने के बाद व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म ही तय करते हैं कि उसको स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक का दुख मिलेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जीवन में अच्छी और बुरी घटनाओं का क्रम शुरू हो जाता है। वह प्रत्येक अच्छी घटना के लिए कहता है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे तो यह मिलना ही था। तो ऐसी घटनाओं के लिए जिसमें उसे किसी प्रकार की हानि होती है, अपने भाग्य को कोसता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह सवाल आता है, उसके भाग्य में जो भी लिखा हुआ है वह जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। प्रणाम मित्रों, कर्म फल चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कब लिखा जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने द्वारा लिखे नीतिशास्त्र में जीवन पर आने वाले संकट और उससे पार पाने के लिए कुछ तरीकों के बारे में विस्तार से बताया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य में होने वाली 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी जीव की उम्र, उसके कर्म, अर्जित धन संपत्ति, अर्जित विद्या और अंत में उसकी मृत्यु, ये 5 चीजें पूर्व नियोजित होती है। और जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है तब ही इन चीजों को उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। यह लिखित चीजें उसकी पूरी उम्र उसका साथ नहीं छोड़ती, वह उन्हीं कर्मों को करता है जो उसके भाग्य में लिखा रहता है। जिसके भाग्य में ज्यादा जीना होता है वही अपनी उम्र जी सकता है। आचार्य चाणक्य इस बात पर विस्तार से बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी पूरी आयु सिर्फ धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए और सिर्फ सद्कर्म के द्वारा ही ज्ञान और धन कमाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा इस लोक में सदैव बनी रहती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 चीजें प्राप्त करनी होती है। सद्कर्म करते हुए ही व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसे विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन का आरंभ करना चाहिए और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव भगवान की स्तुति करनी चाहिए और अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य का लेखन उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। नीति शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्ञानार्जन करेगा, अर्थात कितनी पढ़ाई करेगा, यह सब कुछ भाग्य में पहले ही लिख दिया जाता है। यही कारण है कि कई मौकों पर हम चाहते हैं कि हमें कुछ चीजें हासिल हो जाएं, परंतु वह नहीं हो पाती और लाख परिश्रम यत्न करने पर भी हम इसे प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आप जब भी अपने भाग्य से ज्यादा विद्या ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाती है। नीति शास्त्र में यह बताया गया है, व्यक्ति के वर्तमान कर्म उसके पिछले जन्म पर निर्भर करते हैं। इसलिए जब वह अपनी मां के गर्भ में होता है उसी समय ही उसकी तकदीर लिख दिया जाता है। यही कारण है कि हर एक जीव जंतु को अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप लाख कोशिश कर ले, आप अपने भाग्य से न तो ज्यादा न तो कम पा सकते हैं। आप कितने धनवान होंगे या आपको कितना धन मिलेगा, यह किस मार्ग से मिलेगा, यह सब कुछ आपके भाग्य में पहले ही लिखा होता है। मित्रों, इस सब का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है व्यक्ति को अपने भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। उसे अपने जीवन के सभी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हम सभी को अपना वर्तमान जीवन सुधारने का मौका हमेशा देते हैं। हाँ, यह सत्य है कि ज्यादा सकारात्मक प्रयास जीवन में जल्दी ही सफलता दिला सकते हैं।
यह अलग बात है कि सफलता किसी को कुछ प्रयासों में मिल जाती है तो किसी को इसके लिए कठोर प्रयास करना पड़ता है। मित्रों, यह सब कुछ हमारे पूर्व जन्मों के अर्जित पाप पुण्य की मात्रा पर निर्भर करता है। जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं वे कम प्रयासों में ही शीघ्र सफलता प्राप्त कर लेते हैं, पर जिनके पुण्य कर्म कम होते हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रयास करना होता है। मित्रों, इन प्रयासों का मार्गदर्शन भी हमें भगवान से ही मिलता है। इसलिए प्रत्येक को अपने जीवन में सत्कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी पंथ को मानने वाला हो, धर्म के मार्ग से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। मित्रों, कोई भी व्यक्ति सिर्फ भगवत कृपा से ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।